पब्लिक ने उठा के बाहर फेंक दिया मुझे, इतना रश। कह रहा भाई वीडियो वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पर, अब बाहर बाहर जाओ। मैं कह रहा भाई मैं यूट्यूबर हूँ। कह रहा भाई तुम कौन से यूट्यूबर हो, हमें नारी चाहिए पहले खाने को। अब मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है। अब पहली वीडियो बनाने हम गए तो वो कैमरा लेके खड़ा हो गया मेरे सामने मोबाइल, मुझसे कह रहा बोलो, तो मैं कह रहा मैं क्या बोलूं। पैसे खत्म हो गए भाई, पूरे पूरे दिन में एक केला खाता था मैं। मैंने पहली बॉल डाली फर्श के ऊपर, भाई इतनी तेज उसके जाके सर में लगी वो बॉल, मतलब हेलमेट पहना था उसने, वो हेलमेट पे दरार आ गई थी उसे भाई। दिल्ली से लेके मनाली तक मैंने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे हाथ लगे जमीन उसमें पत्थर में, और मैं पानी के अंदर पूरा अंदर। यो भाई मैं काफरा बोलता रहा। वो भाई दिसंबर का टाइम, और भाई ठंड ऐसी हो रही है अल्लाह की कसम, आवाज आनी मुझे बंद हो गई कानों में, और मैं उसे चुपटावा बोलता रहा, और मैं काफरा बोलता रहा। और मुलाकात जन्नत में हो गई। वो कह रहा क्या बातें कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मेरे साथ है मौजिम भाई, जो फूड ब्लॉगर भी हैं और बहुत पुराने क्रिकेटर भी हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फंटू देसी के नाम से इनका पेज है, और काफी सारे फॉलोवर भी हैं अच्छे खासे मौजिम भाई के। आप मेरे दोस्त भी हो, तो आपकी बहुत सारी है ना चीजें इंटरेस्टिंग लगी मुझे जान के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप क्रिकेटर कैसे बने। ओखले में पहले क्या था ना, अभी जितनी रिहाइश हो गई है, पहले रिहाइश इतनी नहीं थी ओखले के अंदर, तो खाली प्लॉट हुआ करते थे। और मेरे घर के सामने था एक प्लॉट, कम से कम 400 से 500 गज का, तो उसका नाम मैंने ही रखा था चंपक स्टेडियम। अच्छा, चंपक स्टेडियम हम बोलते थे। तो समझ लो 2005 से 6 से वहां क्रिकेट स्टार्ट हुआ, और 2012 में आके वहां बंद हुआ, क्योंकि वहां फ्लैट बनने स्टार्ट हो गए। एज बढ़ती गई, धीरे धीरे क्रिकेट अच्छा खेलते गए, खेलने के साथ साथ लोग आपका धीरे धीरे आप क्रिकेट खेलते हैं नाम होता रहता है, धीरे धीरे नाम के साथ साथ लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया। क्या यार वहां पर एक फलाना जगह पे पहलवान चौक पे एक मौजम नाम का लड़का था, अच्छा खेलता, उसे बुलाओ। अकेडमी ज्वाइन करी, अकेडमी जाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा उसके साथ साथ पता चला कि हाँ भाई फील्डिंग कैसे लगाते हैं, बॉलिंग कैसे, मतलब बहुत सी चीजें वहां सीखने को मिली हमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने स्टडी भी किया है ना, फिर डिप्लोमा भी किया है, तो स्टडी और क्रिकेट के टाइमिंग में कैसे बैलेंस करते थे, किस तरह मैनेज करते भाई थे? क्रिकेट और स्टडी, उसके साथ साथ मैंने मेडिकल स्टोर पे भी काम करा है। अच्छा। हाँ, जब मैंने 10th पास कर ली तो मेरे भाई ये बड़ा, तो उन्होंने बोला कि अब तू मेडिकल स्टोर पे जा, तुझे खेलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब मैं भाई सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठूं, और मैं 12:30 बजे तक मेडिकल स्टोर पर रहता था। 12:30 बजे से लेके मेरा 1 बजे स्कूल स्टार्ट होता था। स्कूल स्टार्ट रहता था मेरा 6 बजे तक। 6 बजे से मैं स्कूल से निकलने के बाद मैं घर सिर्फ आता था कपड़े चेंज करने के लिए, वहां से दोबारा मेडिकल स्टोर पे 1,000 रुपये मुझे मिला करते थे। 1,000 रुपये 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 1,000 मुझे मिला करते थे। और मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी, मुझे बस रातों में भी मैं यूं कहता था, लो भाई दवाई ले लो। मतलब रात इतना, मतलब मैं दवाइयों में इतना इन्वॉल्व हो गया सर भाई, कि मतलब आप रात में सोते में कहता था हाँ वो केरोसिन खत्म हो गई, मतलब इस तरीके की बातें करता रहता था। अच्छा मौजिम भाई, आपको खाने का है ना बचपन से ही शौक रहा है ना, तो बचपन में आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप अंडे वाले को घूरते थे, है ना? हाँ यार, 12 बजे दुकान बंद होती थी, सर्दियों का टाइम था, तो मैं जब रोज रात को घर जाया करता था, तो मैं अंडे वाला मेरे घर के नीचे ही था। यार इतने पैसे हुआ नहीं करते थे उस टाइम, मिडिल क्लास से हो आप, आपके फादर कमा रहे हैं, दोनों भाई आपके पढ़ रहे हैं, बिजी हैं दोनों भाई, आपके बाद जो करना है खुद ही करना है, जो खर्चा मिल गया इक्का दुक्का रुपये मिलते थे उस टाइम पे, उसमें आप इतना अफोर्ड कर नहीं सकते। अब इंतजार ये रहता था कि यार तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिली भाई मुझे पहले दिन। उन्होंने मुझे 2 500 के नोट दिए भाई, एक इस जेब में और एक इस जेब में। मुझसे मालदार आदमी कोई नहीं उस टाइम में। मैं लेकर गया। अंडे वाला था, मैं रोज देखता था उसे, अंडे उबला हुआ अंडा छीलते हुए, और फिर धागा होता था, धागे से वो यूं काटता था और वो यूं खुल जाता था। उसके खुलने के बाद वो प्याज और उस पे 2-4 हरी मिर्च काट के और हरा धनिया और ग्रीन चटनी रखता था भाई। मैं रोज 70 भाई, रोज कम से कम 1-1.5 महीने मैंने उसे लगातार देखा। अभी भी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मुझे अफसोस होता है, मैंने यार मैं खा नहीं पाता था उस टाइम, पैसे नहीं होते थे। तो उस टाइम पैसे थे, मैंने उससे पूछा भाई एक अंडा कितना का, कह रहा भाई 5 रुपए का दिया था शायद मुझे, उबला अंडा उस टाइम 5 रुपए का मिलता था। मैंने कहा देना मत किसी को, कितने अंडे? कह रहा भाई मेरे पास 30 अंडे हैं। मैंने हिसाब लगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे जो होगा। मेरा खा तो लो, तो पिटेंगे तो देगी जाएगी, जो भी होगा। भाई मैंने कहा तू प्याज काट ले, उसमें उसका प्लास्टिक का वो था, उसमें प्याज काटी, उसमें हरी मिर्च काट के, कि मुझे शुरू से यार खाने का भाई 70 में बहुत ही शौक है। 10 छिले उसने भाई, मुश्किल से मैंने 3 से 4 मिनट लगा, मैं खा गया उसके 10 अंडे। वो कह रहा भाई तू कब का भूखा है? मैंने कहा भाई मैं भूखा नहीं हूँ, मैंने कहा मुझे ना, मैं आपको रोज देखता हूँ निकलते हुए, मैंने कहा मैं भूखा नहीं हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, तो घर से अच्छा हूँ मैं भूखा नहीं हूँ। कह रहा यार तू जिस तरीके से खा रहा है, कह रहा तू पूरा प्याज का कटोरा खा गया। तो मैंने कहा भाई तू और काट दे। कह रहा भाई मैं उसके 30 के 30 अंडे खा गया। वो कह रहा भाई मैंने आज इंसान बहुत देखा, मगर तू एक अजीब ही आदमी है भाई। फिर सुबह हो गई, अम्मी सो रही थी, कह रही क्या लाया? मैंने कहा ये पैसे बचे। कह रही कि और खाऊंगा? मैंने कहा मैं अंडे खा गया। कह रही तूने कितने अंडे खा लिए? मैंने कहा मैं 30 अंडे खा गया। कह रही तू पागल है, 30 अंडे खा गया तू? मैंने कहा मैं खा गया। मैंने कहा बोलो कुछ मत, मैं खा गया तो खा गया,
मैंने कहा मेरा बहुत सपना था 3 अंडे खाने का। मैंने कहा मैं अंडे खाने चाहता हूँ, दिल खोल के। चाउमीन का बहुत शौक था भाई, तो वो चाउमीन वाला कोई भूले भटके आया करता था, तो हम खड़े हुए घूरते रहते थे। वो 1 रुपए की कागज के अंदर दिया करता था और अच्छे खासी चाउमीन दिया करता था। तो उस टाइम में पैसे नहीं होते थे, तो वो सपना ही मैंने मेडिकल स्टोर से पूरा करा अगली सैलरी पे। मैंने कहा अगली बार चाउमीन गई। मैंने कहा अगली बार चाउमीन गई भाई। मैंने उनसे पूछा वहां जाके, मैंने कहा भाई चाउमीन मतलब किस किस तरह की आती है यार? तो कह रहा भाई एक तो आती है एग चाउमीन, एक आती है चिकन चाउमीन, एक आती है प्लेन चाउमीन। तो मैंने तीनों हाफ प्लेट लगा दो। कह रहा एक साथ? मैंने कहा एक साथ। और भी कोई है? मैंने कहा नहीं, अकेला ही हूं मैं। कह रहा ठीक है भाई। भाई एक चम्मच मारूं मैं एक चाउमीन में, दूसरा चम्मच चिकन चाउमीन में, और तीसरा प्लेन चाउमीन में, खा पी के। अब जब आप अपना कमाते हो ना और खाते हो, तो यार एक सुकून, सेटिस्फेक्शन एक अजीब अच्छा मिलता है आपको। तो मतलब वो चीज याद भी आती है मुझे अब, कि यार उस टाइम मतलब पैसे नहीं होते तो आदमी देखता रहता है क्या है क्या चीज नहीं है, मगर अच्छा लगता है। छोटा वाला भाई है रहमान है, तो उसने बात करी मुझसे, कहा चलो अपना वीडियो शूट करते हैं हम थोड़ा सा। अब वीडियो शूट करें कैसे यार, कैमरे बोलने नहीं आता। अब पहली वीडियो बनाने हम गए, तो वो कैमरा लेके खड़ा हो गया मेरे सामने मोबाइल, मुझसे कह रहा बोलो। तो मैं कह रहा मैं क्या बोलूं? जब मुझे कोई पता ही नहीं मैं क्या बोलूं। अब वो शर्मा भी रहा, कह रहा बात तो करो। मैंने कहा यार क्या बात करूं जब मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने यूट्यूब की वीडियो देखनी स्टार्ट कर ली, फूड ब्लॉगरों की। फॉलोवर ज्यादा हैं या आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो आपका कोई चार्जेस नहीं है, मतलब आपको खाना फूड फ्री दे देंगे वो। या और फिर आप अगर जिनका प्रमोशन कर रहे हैं तो वो आपको उसके चार्ज भी देंगे उल्टे। और आपके फॉलोअर नहीं है तो शुरू में तो ऐसा हुआ, मैंने वीडियो बनानी जब स्टार्ट करी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरू के बहुत समय में मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ। क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है, मैं बहुत बड़ा दिखाना चाहता हूँ हर चीज। तो मैं क्या करता था, वीडियो में बैठ गया मैं और ऑर्डर दे दिया मैंने भरपूर। मैंने कहा यार सामने वाले को मजा आना चाहिए वीडियो में, तो मतलब मेरी टेबल फुल होगी और मैं बताऊंगा। और खाने के बाद जब बिल पूछा कितना, 4,000 3,000। अब वो देते हैं, मूड भी खराब हो गया यार, इतना सारा बिल दे रहे हैं, 4,000 3,000। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा, अल्लाह ताला ने फॉलोवर्स बहुत गए, अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी आते गए। लोगों को आज मैं ओखला में घूमता हूँ या ओखला से बाहर कभी कभी ऐसा होता है, लोग पहचान लेते हैं कि भाई आप तो फंटू देसी वाले वीडियो बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। आदमी थोड़ा अच्छा लगता है, मैं सलाम दुआ करता हूँ, अच्छे से मिलता हूँ। मैं जैसे पुरानी दिल्ली में था, मैं क्या कहते हैं असलम बटर चिकन की मैंने वीडियो शूट करी थी, वहां गया था मैं। तो मैं वीडियो शूट करते में एक अंकल थे, तो वो आगे मुझसे कहने लगे, आप कह रहे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो मैंने आप कहाँ रहते हैं? तो कहने लगा मैं रहता हूँ शादरा में। तो कह रहा मैं एक दिन स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आपको फॉलो करा। कह रहा अच्छी लगी मुझे आपकी वीडियो, ऐसे ही बनाते रहिए, तो अच्छा लगता है। फिर मैंने अच्छे से, उन्होंने बोला मुझे एक फोटो साथ में, मैंने कहा हाँ ले लीजिए आप। तो स्टार्टिंग में कितना रुपया खर्च हो गया था आपका? भाई शुरू में तो यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 30 वीडियो मान लो आप मेरी, 30 वीडियो में कोई मेरी एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें मतलब 1,000 से नीचे का बिल आया होगा। टोटल कितना खर्च हो गया होगा? भाई टोटल यकीन नहीं माने, कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच हो गया होगा मेरा। और खाने बहुत से खाने तो में वीडियो उड़ा ऐसी हैं जो मतलब मैंने खाने के बाद बना ली, और माइक मेरे पास होता नहीं था उस टाइम। माइक मतलब मुझे इतना अंदाजा ही नहीं था कि मतलब डिजिटल माइक वगैरह। अब तो ये वो शौक चढ़ावा की वीडियो बनानी है। एक वो वायर वाला माइक आता था पहले, जो मोबाइल में लगाओ, वो फिर वो अपने शर्ट के अंदर निकाल के लगाओ, तो फिर वीडियो में घर घर आवाज आती थी, घर आके बैठे हुए खा गया और वीडियो भी नहीं बनी यार। और रहमान छोटा वाला भाई वो कहता था क्या करें, चल यार नहीं डालते थे वीडियो को, वरना बेइज्जती होगी हमारी, ओखले के अंदर बोलेंगे कैसी वीडियो बना रहे हो। मैंने चलो इस चीज को हटा देते हैं। बहुत से ऐसे भी थे, जैसे जावेद नाहरी हैं, जावेद नाहरी बहुत फेमस नाहरी हमारे ओखले की। मेहताब भाई हैं, मेहताब भाई थे, जैसे मैंने बोला मेहताब भाई मुझे एक वीडियो शूट करनी है आपकी जावेद नाहरी की, तो वो कह रहे हैं हाँ चले जाओ। शाहीन बाग वाले रेस्टोरेंट में गया मैंने उनकी नाहरी खाई, पूरा दिखाया भी मैंने। तो उन्होंने मुझसे, जब मैं पैसे देने गया तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने 4600 का बिल बना, 4600 का मैंने खाली चिकन का आइटम ले लिया सारा, जिसमें बटर चिकन हुआ, फ्राई हुआ, तंदूरी हुआ, अपना कोरमा हुआ, स्टू हुआ, मेरे सामने लगा हुआ सारी चीजें। तो सामने वाला क्या करता ना उसमें, कहता है कि आप मुझे सब चीजों के पैसे मत दो, आप खाली मुझे मेरे चिकन के पैसे दे दो बस, 1,000 रुपए 1,200 रुपए, तो वो भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो एक रेस्टोरेंट ओखला के अंदर ही मेरा बिल बना 4260 रुपए का, कम से कम आज से 1.5 साल पुरानी बात है ये। तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया 60 रुपए का। तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई 60 रुपए भी, मैंने पहले 4200 कटवा के ले लिए, फिर मैं 60 रुपए मैंने चेंज दिए। मैंने कहा भाई इतना खतरनाक एहसान आप मेरे पे कर रहे हो, मैं दे नहीं पाऊंगा इतना एहसान। मैंने कहा ये तुम 60 रुपए रखो। क्या नहीं नहीं रखिए, आप रखिए। मैंने कहा नहीं भाई आप रखो। मैंने कहा यार देना है तो कम से कम 2 4 से 5 का दो, 60 रुपए का लेके मुझे भी शर्म आएगी और आपको देते में शर्म आ रही है। मगर आज के टाइम में अल्लाह का शुक्र है, चाहे पुरानी दिल्ली हो या ओखला ही हो या दिल्ली में, मैं कहीं भी वीडियो शूट करने जाता हूँ, मैं ही नहीं मतलब जितने भी फूड ब्लॉगर हैं जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे फॉलोवर्स हैं, जो नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं, तो उनको चार्जेस मिलते हैं, फूड फ्री मिलता है। और बहुत से तो ऐसे भी है जिन्हें आने जाने का कैब का किराया मिल जाता है। तो ये है, लाइन बुरी नहीं है, खाने को भरपूर है और मजा भी आता है वीडियो में। अच्छा मौजिम भाई, आपको फैन भी काफी सारे मिलते हैं, पहचानते हैं आपको, है ना, बाहर जाते हो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा था जब किसी ने पहचाना हो?
जैसे आप छोटे होते हैं ना कभी कभी, और आपको पैसे पा जाए 50-100 रुपए, तो बस ये होता था दुनिया जीत गया मैं लाजपत नगर में था, अम्मी के साथ में था मैं, तो वो बंदा ओखले का ही था, मतलब ओखले का बंदा था। कह रहा भाई आप तो फंटू 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 कर रहा था वो। मैंने कहा फंटू देसी ब्लॉग। कह रहा हाँ भाई हाँ। कह रहा भाई अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, कुछ चीज वेज भी दिखा दो यार भाई मेरे लिए। कह रहा मुझे वेज बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो भाई मैं तुम्हारे लिए एक वेज वीडियो बना दूंगा। अभी मेरी एक वीडियो थी कल्लू नहारी की। कल्लू नहारी इंडिया के अंदर बता रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ी नहारी है उसकी। कभी आपका पुरानी दिल्ली जाना हो, डी लाइट सिनेमा के बिल्कुल पीछे है, छत्ता लाल मियां में, भाई उस जैसी नहारी मैंने नहीं देखी, उस जैसा मैंने रश नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आप सत्तार भाई यकीन नहीं मानोगे, मैं वीडियो शूट, उसकी दुकान कितनी सी होगी आपका ये इसकी आधी मान लो। मैं वीडियो शूट करने अंदर दुकान में खड़ा हुआ था, 5:50 पर उसकी नहारी स्टार्ट हुई। इतना खतरनाक रश भाई जिंदगी में मैंने अपनी नहीं देखा, कि मतलब नहारी के दीवाने ऐसे भी होते हैं, कोई गुजरात से अहमदाबाद से बाहर खड़े बेचारे वो। और मैं अंदर नहारी रोटी की वीडियो शूट कर रहा था मैं। रोटी वो क्या करता है, नहारी स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे पहले रोटी लगाने स्टार्ट कर देगा वो, क्योंकि भीड़ में रोटी नहीं दे पाओगे आप जल्दी से। पब्लिक ने उठा के बाहर फेंक दिया मुझे, इतना रश। कह रहा भाई वीडियो वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पर, आप बाहर बाहर जाओ। मैं कह रहा भाई मैं यूट्यूबर हूँ। कह रहा भाई तुम कौन से यूट्यूबर हो, हमें नारी चाहिए पहले खाने को। मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है। रिहान भाई हैं कल्लू नारी के, वही मतलब वही संभालते हैं। तो कह रहा मौसम भाई 1 घंटे 1.5 घंटे की नारी खुलती है हमारी। कह रहा रोज ऐसे रश रहता है, रोज का है हमारा, रोज का। संडे के दिन शायद उनकी दुकान बंद रहती है। तो कह रहे हैं हमारा रोज का यही रश रहता है, आप कभी भी आ जाओ, अगर कभी भी जाना हो तो आप नारी ट्राई जरूर करिएगा। जावेद नारी और कल्लू नारी में से आपको दोनों में से कौन सी ठीक लगी? नहारी तो यार दोनों ही बेस्ट है, हकीकत बात है। मगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, मुझे भाई मैं नहारी चाहे दुनिया में कहीं भी खा लूं, मुझे जावेद से नहारी अच्छी लगती नहीं किसी की। समझ लो दाल ही समझ में नहीं आ रही अब तो घर के अंदर, दाल समझ में आनी ही बंद हो गई भाई। अरे घर पे दाल बनी है या कुछ सब्जी बनी है तो समझ लो बाहर से ही आएगा फिर खाना, ये सिचुएशन हो चुकी है। और ये गलत बात है, आपको ना बाहर का ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मैं तो ये मतलब मानता हूँ, मगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं भी कंट्रोल में भी नहीं कर पा रहा। ज्यादा आपको ना घर का खाने से रहता है, घर बाहर का खाने से भाई बहुत दिक्कत है। आप वेट बढ़ा बहुत ज्यादा, उल्टे सीधे तेल है, मसाले हैं, क्या क्या है, 10 चीजें हम तो वीडियो बनाते देखते हैं। तो मौजिम भाई बचपन में ऐसे आप क्रिकेट खेलने जाते थे तो कभी डांट वगैरह पिटाई हुई है? भाई पिटाई तो मेरी, आप यकीन मानिए, पिटाई तो मेरी 2017 तक हुई है, क्योंकि मेरे फादर मतलब मेरे फादर एक अलग लेवल के फादर है। और जो उनके हाथ में कुछ भी है, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी कहते हैं, बेल्ट हुई, पाइप हुआ, बाल्टी हुई, लोहा हुआ, कुछ भी है मतलब हाथ में, बस वो लगना चाहिए। तो वो मेरे फादर का भाई अलग ही रोल था। मगर मेरे फादर कभी कभी ऐसा होता था, मूड खराब है किसी चीज पे, खेल के मैं आ रहा हूँ तो भाई पेलते थे खूब, ऊपर से लेकर 3rd फ्लोर से लेकर नीचे तक चमकाते थे भगजा करके, ध्यान थप्पा ध्यान घूसे, जो हाथ में आ रहा वो चल रहा था। मगर 2011 में ना थोड़ा सा उन्हें अटैक पड़ गया था, हार्ट अटैक आ गया था। तो उससे थोड़ा सा ना आदमी अटैक पड़ा था, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मगर जब भी डाउन होने के बाद भी वो पूरी फॉर्म में थे। मारने में पूरी फॉर्म में थे वो जब भी। तो वो ये प्यार ही बहुत करते थे, चाहते भी थे वो कहीं ना कहीं मतलब मेरा बेटा खेले पहुंचे आगे। आप बचपन का वो बता रहे थे कि आप बाथरूम में जाके हाँ मैं वो बताता हूँ किस्सा, आपको शेयर करता हूँ। मेरा मैच था, मुझे गुड़गांव जाना था मैच खेलने के लिए, लेदर का मैच था और अच्छा मैच था। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें इस मैच की फीस मिलेगी, जैसे स्टाइफन वगैरह होता है, तो कह रहे आपको हम 1500-2000 रुपए दे देंगे। अभी 2017 की बात है ये। तो मैं रहता हूँ आज के टाइम 4th फ्लोर है मेरा। तो मेरे फादर कहने लगे नहीं तू मैच खेलने जाएगा और पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दे। मैंने कहा नहीं आज जाने दो डैडी, आज जाने दो डैडी। कह रहा नहीं आज जाने दूंगा तुझे, और तू चला गया तो शाम में घर में तेरी एंट्री नहीं। मेरे फादर दरवाजे पे मेरे एक बेड पका हुआ है, तो वो उस पर लेटे रहते थे। वहां से बाथरूम में जाने में आसानी रहती थी, मतलब कुछ भी करने में आसानी रहती थी। तो मेरा जो बाथरूम है उसका जो एक खिड़की है वो जीने में खुलती है, समझ ना। मेरे फादर बाहर लेटे हैं बेड के पास, बेड पे, और बाथरूम की एक खिड़की खुलती है मेरी जीने के अंदर। ठीक है। तो अब मुझे पहुंचना हुआ 11 बजे, और मैं 8:30-9 बजने वाले, और मैं घर ही बैठा हूँ। गुड़गांव जाने में कम से 1-2 घंटा चाहिए। वो मुझे वहां से भाई फोन कर रहे, मैं दोबारा डैडी के पास गया, मैंने जानना मुझे कह रहा था अब पूछेगा ना तो अब बात डंडे से होगी। होता ना बाप ऐसी फादर ऐसी बात करते कि अब बहुत हो गया, पूछोगा तो बात डंडे से होगी। मैं कह रहा हूँ ये तो मानने वाले नहीं है। मैंने कहा करा क्या जाए। मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा मेरा ये बैग है, शाम को मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया सामान लाऊंगा खाने पीने का, ये बैग तू फेंक दे ग्रिल से नीचे, नीचे जाकर तुझे मैं इशारा करूंगा ये फेंक दी मुझे। तो कह रही तू जाएगा कहां से, छत पे कूदेगा क्या। मैंने कहा वो मैं पहुंच जाऊंगा, तो मेरी फिक्र मत कर, बस तू ये काम कर दो। कह रहे चल ठीक है। अब मैं जैसे उठा तो कह रहा कहां जा रहा है। मैंने कहा बाथरूम तो जाने दो, या बाथरूम में जाने दोगे। कह रहा हाँ बाथरूम चला जा, मगर दरवाजे से बाहर मत हो जाइए। मैंने ठीक। अब मैं बाथरूम में गया, बाथरूम में जाके मैं 2-4 मिनट, मैंने कहा क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा। अब मुझे वो खिड़की दिख गई, मैंने कहा यार यहाँ से कूदूंगा चोट वोट लग जाए, छत से यार मैटर लंबा पड़ जाएगा। अब मैंने क्या करा, अपना जो मेरा मेन दरवाजा है
मैंने उसे हल्का सा लगा दिया कि मतलब कोई झटका मारे, जो किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है झटका मारे तो वो खुल जाए। मैंने अपना खिड़की की दरवाजा खोला, वो मतलब जीने वाला, और मैं वहां से कूद के उसे आराम से सेट करके और मैं नीचे आके बैग हाथ लाया, मैंने देवा ने बैग फेंक दिया मेरी बहन ने, और मैं चला गया। मैं रात को भाई 11:30-12 बजे लौटा। मैं वहां से लौट के जब 11:30-12 बजे आया, मैं दरवाजा खोल दी तो जब मैं घर में घुसा तो मेरी दोनों बहनें हंस रही थी। मैं दोनों बहनें हंस रही है तो मैं पिटा, मैं समझ गया, मैंने कहा धुलना तेज आज। कह रहे घर में घुसते, कह रहे वही बाप वो है गाली गलो एकदम, गाली तेरी साले शर्म नहीं आई तुझे, तू भाग्य खेलना है, तूने बात नहीं रखी हमारी ये वो। तो मैंने कहा जाना जरूरी था। कह रहे तू जाना जरूरी था, सब कुछ ठीक है, मुझे ये बता तू गया कैसे। कह रहे मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तू गया कैसे। अगर मैं वो पिटाई याद भी करता हूँ क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2017 में। उन्हें खाने का बहुत शौक था मेरे फादर को, और आज वो होते तो मुझे शायद बहुत सी चीजें गाइड करते। मौजिम भाई आप ने डिप्लोमा भी किया है ना? हाँ डिप्लोमा। तो डिप्लोमा के बारे में बताइए। मैंने डिप्लोमा करा है ओटी टेक्नीशियन का, ऑपरेशन थिएटर का। मैंने उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी करी है 4 से 5 महीने की। मैं यहीं एक दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है, मैं उसमें लगा हुआ था। 1 महीने काटा, 2 महीने काटे, 3 महीने काटे। 3 महीने तक क्रिकेट नहीं खेला मैंने। सुबह आप 6 बजे जा रहे हो, रात को 4 बजे जा रहे हो, सुबह 6 बजे जा रहे हो, 4 बजे जा रहे हो, आपको 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी आपको हॉस्पिटल में देनी ही देनी है। एक दिन क्या हुआ, ऑपरेशन चल रहा था ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हमारे एक भाई ही रहते हैं, तो उनका फोन आता है मुझे, अरे मौसम मैच खेलेगा क्या, टूर्नामेंट का मैच है और बुलंदशहर जाना है मैच खेलने, बुलंदशहर मैं नहीं खेल पाऊंगा और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने ये कह के फोन उनका काट दिया। अब भाई मैंने फोन काट तो दिया उनका, 2-4 मिनट 5 मिनट तो मुझसे काम हुआ, मेरा दिमाग वहीं चला गया। मैंने कहा यार वो भी जा रहा होगा, वो भी जा रहा होगा, वो भी जा रहा होगा, और मैं नहीं हूँ, और मेरा दिमाग वहीं। अब वो डॉक्टर मुझसे कुछ मांगे, मैं उसके हाथ में कुछ दूं, वो करा। अब एक बार हो गया, दो, मैंने कहा सर सॉरी, एक बार हो गया, 2 बार हो गया। अब मुझसे सर ने बोली कि बेटा मौजम लाइट थोड़ी फोकस कर, ऑपरेशन थिएटर लाइट होती है ना, लाइट थोड़ी फोकस कर। वो लाइट बहुत स्मूथ होती है। तो वो मुझसे कहने लगे बेटा लाइट नीचे कर। तो मैंने यूं पकड़ के, मेरा ध्यान तो वहां था, मैंने यूं करी, मैंने मारी सर में उनके, तोड़ दी। वो झटपटा गए, तो मुझसे कह रहे गेट आउट, भाग यहाँ से। तो मुझे उन्होंने ओटी से भगा दिया। अब मैं दोबारा, सर ने मुझसे बोला चल आजा कोई बात नहीं, कह रहा ध्यान रखा, कहाँ ध्यान दे रहा। अब भाई वो दोबारा फोन आया मुझे कि दूसरे बंदे का, क्रिकेट खेलने वाले का, मुझसे कह रहा वो अरे तू नहीं है टीम में। मैंने कहा कौन सी टीम। कह रहा वो भी जा रहा, वो भी जा रहा है, कह रहा मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है और 1 लाख रुपए का इनाम है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा है, मन बुरा है, मगर मैंने हॉस्पिटल में मन नहीं कर रहा। भाई मेरे हाथ पैर मेरे कांपने स्टार्ट होगा भाई। फिर जो आपको चीज पसंद है ना और आपको बंदे फोन कर रहे हैं तो भाई भागने का काम वाम जब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई सर भाई। तो मैंने बोला सर मैं 5 मिनट में बाथरूम से आया। वो कह रहा जल्दी आओ, स्टाफ नहीं है कोई, तुम्हें करवाना सब कुछ। मैंने ठीक है 5 मिनट में। वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट थे हॉस्पिटल लाइन के अंदर। रूम से होता हुआ बाथरूम में गया, बाथरूम में मैंने कपड़े फेंके उठी के, अपने कपड़े पहने और ये जा और वो जा। मैंने वहां से फोन करा हॉस्पिटल से, मैंने कहा भाई मुझे नेहरू प्लेस से पिक कर लो जो भी आ रहा है। भाई गाड़ी में आया, मुझे बिठाया, मैं चला गया, वहां जाकर मैच जीत गए। वहां से मैच जीत के आगे अब अगले दिन अगले दिन ड्यूटी जाना है। अब पहले मैं घर पहुंचा, मेरे फादर ने मुझे मारा, जो बात है डांटा भी, मारा भी, पूरे घर वाले ने बढ़िया करके बेइज्जती करी मेरी। भाइयों ने भी, बहनों ने भी, कि तू वहां काम करने आ रहा, खेलने भाग गया। अब मैं जब अगले दिन हॉस्पिटल गया, आपको ना ओटी में जाने के लिए कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, कपड़े चेंज करोगे, कैप लगाओगे, मास्क लगाओगे। तो जैसे मैं कपड़े चेंज करने गया तो मुझसे कहने लगे नहीं आपको कपड़े, आपके कपड़े नहीं आए। अब मैं नीचे गया तो मुझे भाई हंसने का बड़ा हुआ है, मतलब मैं एकदम हंस जाता हूँ। अब मेरे नीचे जब मैं गया तो जीएम के मैम ने मेरी हंसी छोड़ गई, मुझसे कह रही अकल ठीक नहीं हुई तुम्हारी अभी भी हंस रहे हो। मैंने कहा मैम वो मेरे कपड़े नहीं आए। कह रही हाँ कोट पैंट मंगवा देते हैं आपके लिए। कह रही आप मुझे एक बात बताओ मौसम खान, सीरियस होकर बताओ, कह रही साइंस वाला काम करा तुमने, पेशेंट ओटी के अंदर है, ऑपरेशन चल रहा है, सर फोड़ के तुम भाग गए। डॉक्टर का कह रही आप 5 मिनट यहाँ बैठो, सोचो इस बारे में। मैं जो वो सोच रहा, मेरा ध्यान वो मैच में जा रहा, जो मैं रात मैच खेल के आया हूँ। मैं आउट हो गया था 0 पे। मैंने कहा ऐसे नहीं मारता, ऐसे मारता। वो कहने लगी सोच लिया। मैंने कहा मैम मैं गलत आउट हुआ था। वो कहने लगी पागल आदमी है तुम बिल्कुल, अभी तुम्हारे मामू को फोन कर रहे हो। तो मामू को फोन लगाया, कह रही आप ये कल से आपके भांजे हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। मेरा मिशन वो हो गया सक्सेसफुल। मैंने कहा ये मैं चाहता था। कभी कहीं कहीं अफसोस भी होता है कि यार आज मैं कर रहा होता, मतलब उसी टाइम के लड़के मेरे साथ में जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, आप यकीन नहीं मानते, इस बात को कम से कम 9 साल हो गए। आज उनकी सैलरी कम से कम अच्छा कमा रहे हैं। मैं सोचता हूँ नौकरी शायद मैं नहीं कर पाता, मैं बन के नहीं रह पाता। मैं मतलब चाहता हूँ, मतलब चाहता नहीं यार कोई मतलब वो रखे, उस टाइप का हो नहीं बनता। मैं बताता रहा दुबई भी गया था, बताया था मैंने तुम्हें। तो इसी पे बात करते हैं मौसिम भाई, दुबई का बहुत खतरनाक स्टोरी है आपकी। यार सत्तार भाई दुबई का तो ऐसा है, दुबई तो बस जुनून था जाने का किसी चीज का। ये है वहां जाने के बाद मतलब मैंने ये नहीं सोचा भाई कि मैं किसी दूसरी कंट्री आ गया, मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मतलब मुझे इस चीज का वो ही नहीं दिमाग मेरा। बस मुझे ये था, बस मुझे दुबई जाना, मुझे दुबई जाना, मुझे दुबई जाना। पासपोर्ट वाले को जो मतलब मेरा कोरियर लेके आ रहा है, उसे मैं फोन कर रहा हूँ कहाँ हो तुम, कह रहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैंने कहा आप मेरे घर में बताओ, मैं आपके घर आ रहा हूँ पासपोर्ट लेने। मतलब मुझे इतना शौक था दुबई जाने का। मगर ये वहां जाने के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो हकीकत में
आपको घर की इंपॉर्टेंस जब समझ में आती है, जब आपको खाना बना हुआ ना मिले, हम्म कपड़े आपने घर में क्या कपड़े आगे आपने वहां फेंके, दूसरे पहन लिए अलमारी से निकाल के, और वहां क्या सीन है, वो हर चीज का पैसा देना आपको। मेरे पास भाई ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना किसी का नाम था, बस मैं चला गया था जुनून में आके। शुरू शुरू में तो भाई ऐसा हुआ है, मैं जहाज देखता रहता था बैठा हुआ कि यार इंडिया जा रहा हो, ये दिल्ली जा रहा होगा ये होता ना यार, जब कोई दिखता नहीं है ना अपना, एक तो आंसू यहाँ आते हैं, धीरे धीरे आते हैं आंसू, यूं आते हैं आंसू एकदम, हम्म आप रोने लगोगे एकदम सडनली, आप एकदम रोने लगोगे। शुरू में तो आपको एक दो दिन अच्छा लगेगा कि दुबई में आप घूम रहे हो, फिर जब तीसरे दिन आपको लगेगा ना यार मुझे कोई दिख ही नहीं रहा यार, अब मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता, मुझे ज्यादा इंग्लिश अच्छी आती नहीं है, साफ बातें क्लियर, देखो साफ बताने में सही रहता भाई, ज्यादा मुझे बहुत बेहतर इंग्लिश नहीं आती मुझे, कि मैं कटर पटर पटर बोल के अपना सब कुछ बात कर लूं क्लियर। पैसा खत्म हो रहा, जो थोड़ा बहुत जेब में रखे लेगा तो क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। खेलना आता है, मैं जिस इलाके में था उसका नाम है अलबर्शा, एमिरेट्स मॉल के पास है। खेलना आता क्रिकेट, मगर खेलने में आपको जब आता होगा जब आपका लोगों से कांटेक्ट होगा दुबई में, आप किसी को जानते नहीं, जब आपको कोई नहीं जानता। बहुत से लोग ओखले के भी ऐसे हैं, ओखले के नहीं दिल्ली के बोलूंगा मैं, दिल्ली में ही रहते हैं वो लोग, आप उन्हें जानते हो, आप उन्हें फोन कर रहे हो, आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे, खाली आप उन्हें फोन कर रहे हो कि भाईजान मैं दुबई के अंदर हूँ, मुलाकात हो जाएगी, खाली मुलाकात के लिए फोन कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप उनसे भीख मांग रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ मिलते 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 हैं, और आपने यदि फोन काटा तो अगले पल में आप ब्लॉक कर दिए जाते हो। ब्लॉक भी कर हाँ, देते हैं? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, अच्छा। जिन्हें मतलब आज वो मेरे सामने पहुंचते हैं तो नजरें नीचे हो जाती है, मैं जानता हूँ सबको। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाली एक बार बोला मैंने, काम जॉब नहीं है, जॉब चाहिए मुझे, मेरा सीवी है मेरे पास, सीवी ले लो आप मेरा, लगवा दो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मौसम तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है उस चीज में आपको सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी, इसके अलावा बताओ क्या कर सकते हो। अब मेरे अंदर क्या हालत थी, हर किसी से बोलता था भाई कुछ भी कर लूंगा कुछ भी कर लूंगा, तो वो हर आदमी मुझसे कहता था भाई ऐसे नहीं बोल रहा, कुछ भी कर लोगे, कह रहा वरना किसी लेबर में लगा देंगे आपको। तो मैं सिर्फ ये कहता था भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्रिकेट खिलवाओ। तो मतलब आप पैसे ले गए थे, वो खत्म हो गए थे या? हाँ हाँ, पैसे बताता रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए भाई, पूरे पूरे दिन में एक केला खाता था मैं, एक एक केला? पूरे एक केला, केला ही सबसे सस्ता चीज है वहां पर, अच्छा। सबसे सस्ता केला है, या फिर 1 दिरहम की आपको चाय मिलेगी, और वहां पर आपको शोरमा मिलेगा, 5 से 5 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है शोरमा। 5 दिरहम आप खर्च करोगे, इससे बगैर 5 दिरहम में आपका एक दिरहम में, कभी कभी जुमेरात की रात को, थर्सडे की रात को, समझ लो वहां पर ऐसा है जब चांद रात है, क्योंकि अगले दिन फ्राइडे छुट्टी है वहां पर लोगों की, तो वहां पर हर चीज में ऑफर है, ऑफर ही ऑफर है। 1 दिरहम में 3 केले, और भाई चिकन मिल रहा है 4 दिरहम में, मतलब ऑफर लग गया, 5 दिरहम में अंडे की क्रेट मिल गई, इस तरीके के ऑफर रहते थे। तो मैं जैसे थर्सडे पकड़ गया तो 1 दिरहम में 3-4 केले खरीद लिए, चलो भाई काम आ जाएंगे, पानी पी लिया, पानी वानी तो कोई दिक्कत है नहीं वहां पर। और नेट का तो ऐसा है कि आपके फोन में जो रिचार्ज नहीं है और आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है, तो आपकी जिंदगी दुबई बिल्कुल अधूरी है, आप पागल हो फिर वहां पर, आपका कोई वजूद ही नहीं है जो आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है और आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप बिल्कुल बेकार हो वहां दुबई के अंदर, तो आपको समझ लो बिल्कुल बेकार हो, किसी काम की नहीं हो आप। लोगों को फोन घुमाया बैठ के, मैंने कहा भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जरा कुछ हेल्प करो। सबसे पहली बार जिसने मुझे फोन आया उस्मान भाई का, मैं भाई बहुत शुक्र अदा करता हूँ उस्मान भाई का, मुझे मतलब मुझसे मिलने भी आए। मैं वहां पर एमिरेट्स एक होटल है, एमिरेट्स मॉल है, उसके बाद एक होटल है सिटी मैक्स होटल, तो वो मुझसे मिलने आया, बहुत अच्छी गाड़ी से आया, बहुत मतलब आज के टाइम में नामी गिरामी आदमी है वो दुबई के, और बहुत अच्छी सैलरी है माशाल्लाह उनकी। जब मुझसे मिलने आया तो मैं, उन्हें लगा कि कोई दिल्ली से आया है तो कोई शायद वैसे ही होगा, मतलब फोन में बात कर रहा हूँ, उन्हें क्या मालूम सामने कौन है। अब मैं फोन में बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है सामने कौन है। अब मैं उनसे मिला, मतलब मैं खड़ा था, मैं शॉर्ट्स वगैरह पहन, चश्मा लगा के खड़ा मैं, और शूज मैंने पहन रखे थे, तो वो आके रुके और फोन आया, कह रहे कहाँ हो तुम, मैंने कहा भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो कह रहा मैं भी तो वहीं हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं भी वहीं खड़ा हूँ, तो कह रहे कहाँ हो तुम, हाथ ऊपर करो, मैंने हाथ ऊपर करा, तो वो गाड़ी बिल्कुल मेरे पास ही खड़ी हुई थी, तो वो कहने लगा आप भी मौसम, मैंने कहा मैं मौसम। तो जब उन्होंने मुझे गाड़ी से उतर के बाहर आया तो वो उन्होंने मुझे भाई ऊपर से नीचे तक देखा, कह रहा भाई एक बात तो बता, मैंने कहा भाई पूछो, मेरे हंसी छूट जाती है मेरी। कह रहा भाई यार तू देखने दिखाने में हक्का चंगा लंगा 6 फीट का आदमी, स्मार्ट आदमी तू यार, कह रहा हमें लगा साला कोई ऐसी लेबर पेपर होगी, कह रहा बैठ तू यार, बैठ मेरे साथ। सबसे पहले भाई बैठते उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी, तूने खाना खाया नहीं खाया, मैंने कहा नहीं भाई, अब देखो आप छूटते थे नहीं बोल सकते मैं भूखा हूँ, जब मैं भूखा नंगा, मेरे जेब में पैसे नहीं है, जब मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। वो भाग गए, मुझसे कहने लगे बिरयानी खाएं, क्या भाई बिरयानी खिलाई मुझे, कम से कम मैं 2-2.5 किलो बिरयानी खा गया भाई हकीकत में, उसमें खाया जा रहा, उन्हें अच्छा लगता था खिलाते हुए। जो खिलाने वाला आदमी होगा ना हंसेगा देख के आपको, और वो ये बोलेगा हाँ लाओ ला, कढ़ाई गोश्त मिलता है, कढ़ाई गोश्त 11-12 दिरहम का आता है वो, और इतनी बड़ी रोटी मिलती है दुबई के अंदर, खाया भाई मैंने छक्के खाया पेट भर के भाई, मतलब मैंने जब से दुबई गया था मैंने खाना नहीं, मतलब इतना अच्छा खाना नहीं खाया था भाई, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ यार, खाया भाई दबके मैंने भाई, मजा आ गया। कह रहे तेरे पास मेट्रो कार्ड है, मैंने कहा भाई मेट्रो कार्ड क्या, मेरे पास तो किसी भी चीज का कार्ड नहीं है दुबई के अंदर। कह रहा अच्छा, भाई मुझे ले गए वो मेट्रो कार्ड में, मुझे कार्ड बनवा के दिया, उसके अंदर उन्होंने मुझे पैसे भी डलवा के दिए, रिचार्ज करा के दिया उन्होंने, प्लस मेरे मोबाइल का रिचार्ज भी करा के दिया मुझे, सिम खरीद, और फिर जाते जाते उन्होंने मेरी जेब में पैसे भी रखे,
कह रहे ये पैसे तू रख, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए, बाकी मैं देने काम ढूंढता हूँ। मैंने कहा भाई काम तो आप जॉब ढूंढ लोगे मेरे लिए, मगर ठीक है काम मिल जाएगा, मगर प्लस मुझे क्रिकेट खिलवा दो आप। कह रहा क्रिकेट, कह रहे मेरी खुद टीम है अपनी, और कह रहा आज रात को ही मेरी प्रैक्टिस है। यार खिलवा दो यार। कह रहे तू लेदर से क्रिकेट खेलना जानता है? अब उन्हें क्या मालूम मैं क्रिकेट खेलना जानता नहीं जानता, मैं अपने भाई मैं यहाँ पीक दिल्ली के अंदर पीक पे हूँ अपनी। मैंने कहा हाँ भाई खिलाओगे तो खेल लूंगा मैं। चलो चल ठीक है, ऐसा अगर मेट्रो में तेरे कार्ड आ गया, पैसे हैं तेरे पास, तू अपने घर से फलाना मेट्रो स्टेशन पे आके उतर जाइए, मैं वहां से पिक कर लूंगा शाम में। मैंने ठीक है भाई। मैं 1 घंटे पहले ही जाके सत्तार भाई वहां बैठ गया मेट्रो पे। तो मैं उन्हें फोन कर रहा, मैंने कहा भाई मैं आ गया। कह रहा तू 1 घंटे पहले आ गया? मैंने कहा हाँ भाई मैं आगे बैठ गया। मैंने कहा घर भी क्या करता था मैं अकेला? शारजहां स्टेडियम, दुबई का शारजहां स्टेडियम है, उसके ही सामने नेट प्रैक्टिस होती है। तो मुझे वहां ले गए, तो मुझे व्हाइट बॉल लेदर की निकाली, तो मुझसे कहने लगे, मतलब मुझे बिल्कुल नया समझ रहे थे वो, मतलब भाई को पता नहीं था। उन्हें कह रहा इस बॉल से कभी तूने बॉल फेंकी है लेदर की? अब क्या हमारी जिंदगी इसमें काट दी मैंने पूरी अपनी। मतलब मैं भरा बैठा हूँ, क्रिकेट चाहिए मुझे बस। मैंने पहली बॉल डाली फर्श के ऊपर, भाई इतनी तेज उसके जाके सर में लगी वो बॉल, मतलब हेलमेट पहना था उसने, वो हेलमेट पे दरार आ गई थी उसके। तो वो जब हेलमेट लगी वो गिर गया नीचे, वो भाई उठा, मैं बाद मैं ही भाग के गया। मैंने भाई लगी तो नहीं? तो कह रहा ये बताऊंगा मुझे लगी नहीं लगी। वो भाई उठ गया, उसने सलाया बुलाया, तो देखा भाई फटा तो नहीं सर उसका, सब कुछ बैठ गया आगे बेंच पे, पानी नहीं पिलाया। तो मुझसे कहने लगा क्या फेंका तूने बोला ये? मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं भरा बैठा हूँ भाई बहुत दिन का। भाई 3-4 दिन के अंदर ही सत्तार भाई मेरी रेपुटेशन उस टीम में ऐसी बन गई, उनका कप्तान मुझसे ये पूछता था कि मौसम भाई टॉस जीतने के बाद बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है? अगले दिन मैच में मारे मैंने पहले ही मैच में, आप यकीन नहीं मारो, चौथे में 100 मारे मैंने पहले मैच में, और 3 विकेट। जिस टीम से वो लगातार 5 मैच हार चुके थे, मेरे ही एंट्री कर दी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैंने मैच जिताया, वो टीम, आप जब लेदर से मैच खेलते हो, मैच क्रिकेट टीम से खेलते हो, 11 के 11 मैच जिताते हो आप, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। वो मैच जीत गए हम भाई। उन लोगों ने बड़ा वो करा भाई, मौसम को आज वहां लेके जाएंगे, मतलब मैंने शोर मारा भाई, पार्टी वार्टी कराने लेगा, कहाँ कर लेगा वो। महराज भाई भी हैं, शेरियर भाई हैं, जामिया से पकड़े हुए। कई लोगों ने मुझे बताया भी कि मौसम फ्री खेलेगा कोई फायदा नहीं है, अपना तुम मैच खेलो, चार्जेस वगैरह भी बताओ। सही के पैसे कमाए वहां से शुरू में, अच्छे खाते खट्टे हुए थे पैसे। अपना ये था शुरू में जितनी मुझे परेशानी थी, अल्लाह का शुक्र से उसके बाद मोस्टली काटी भाई। शायद ही मतलब कोई काटता ऐसी काटी होगी, कभी खाना आज क्रूज पर चल रहा है, कभी साला आज बुर्ज खलीफा में घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, मतलब मजे की काटी भाई जो काटी ईमानदारी से। मनाली का बताऊं तुम्हें किस्सा में? हाँ मनाली का बताओ। मनाली की बात है 1 साल पुरानी। 1 साल पहले हम, मेरे दोस्त थे, मैं मौसम, एक मेरा दोस्त अनस, एक सैफ भाई है, एक चांद, हम 4 लोग मनाली के लिए हमने टिकट विकेट बुक कर दी। ये तुम्हारा ये रेड बस से टिकट बुक कर दी भाई। हम पहुंच गए ISBT भाई। वहां जाके पूछा हमने कि भाई हमारी बस है, तो वो कह रहा भाई तुम्हारी बस तो मनाली में ही है। हमने 2300 रुपए की टिकट बुक कर दी, क्योंकि ऐसा तो जाएगी नहीं वो। अब भाई लगा के उसे किसी भी तरीके से हम भाई, एक बस आई भाई इसमें बैठ गए हम। मैंने कहा जिससे उतरवाना उतरवा ले, हमारे पास टिकट है ना, सबूत है हमारे पास। मुझे बोलेगा 100 नंबर फोन कर देंगे। वो कह रहा ठीक है भाई तुम जाओ यार। और भाई खुद आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बस का ड्राइवर इतना स्वीट और इतना शरीफ और इतना सीधा, बिहार का था वो। उसे भाई दिल्ली से लेके मनाली तक मैंने उसे मुख्यमंत्री बना दिया बिहार का। उसे मैंने, यकीन नहीं मानोगे, मैं आगे बैठ गया वहीं बिल्कुल, मतलब वो बस चला रहा है, मैं उसके पास ही बैठ गया, और मैं वीडियो बना रहा था अपनी, मतलब रास्ते की। वो ऐसी अच्छी बातचीत हो गई भाई उससे। कह रहा भाई ओखला में कहाँ रहते हो, मतलब इस सलाम हो गए। मैंने बताया कि अमान भाई थे, मतलब रिश्तेदारी है, ये है वो बताया। मैं तो खुश हो गया। कह रहा भाई मुझे आम आदमी पार्टी बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ मैं बिहार से इलेक्शन लड़ूं। मैंने लगवा दूंगा मैं इलेक्शन तुम्हें। मैंने कहा इलेक्शन में तुम्हें लगवा दूंगा, किसी को लगवाऊंगा बताओ? कह रहा भाई पहले मैं चेयरमैन का लगूंगा, उसके बाद मैं इसको लगूंगा। मैंने कहा हाँ मैं सब करा दूंगा तुम्हारा इंतजाम। मैंने कहा पैन कार्ड है तुम्हारा? मैंने कह रहा वो नहीं है। तो मैंने कहा फिर कर रहोगे, तो तुम्हारा पैन कार्ड ही नहीं है तो इलेक्शन बता भाई। मनाली से आप अटल टनल की तरफ जाओगे, अटल टनल के पार करने के बाद 11 किलोमीटर 9 किलोमीटर का वो अंडरग्राउंड वो बना हुआ है, टनल बनी हुई है। उसके बाहर जो रास्ता है भाई, उसके परली तरफ, इधर तो कुछ और है, और उधर तो भाई मतलब ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया में आ गया भाई, मतलब अलग प्लेनेट पे आ गया बस लगेगा। मतलब इधर बर्फ नहीं है, उधर बर्फ है। बर्फ नहीं, बर्फ तो है ही उधर, मतलब टनल पार करती ही 11 किलोमीटर ही, मतलब नजारा ही कुछ और है साला उधर का। चेहरे पे ठंडी हवा लग रही है बर्फ वाली भाई, और नजारा दूर से दूर तक बर्फ ही बर्फ, मतलब मैंने देखी नहीं जिंदगी में अपनी ऐसा। तो अटल टनल से पहले ही एक रास्ता जा रहा है, उसके साथ साथ एक नहर जा रही है, नहर जा रही है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। हमने स्कूटी हायर कर ली थी वहां पर, हम 4 दोस्त थे, स्कूटी हायर कर ली थी हमने। तो मेरा दोस्त कहने लगा, कह रहा आजा फोटो खिंचवाता पत्थर पे, अच्छे फोटो आते हैं यहाँ पर, कह रहा तुझे मजा आ जाएगा, कह रहा तू अपनी प्रोफाइल पे डालियो, मजा आएगा तुझे, खूब लड़की फॉलो करेंगे तुझे। मैंने कहा चल, मुझे मतलब बात को लिया तूने। मैंने कहा चलो भाई चला जा फोटो ले लेते, देखते हैं क्या कमाल होता है। फोटो वोटो खींच रहे, सब कुछ बगैर चल रहा था। तो मेरे दोस्त मुझसे कहने लगा आज और आगे चल रहे हैं, और आगे। मैंने चल रहे, कोई भी पत्थर सूखा है, और कोई भी पत्थर पे इतनी फिसलन होती है उस पे कि भाई मैंने उस टाइम फोन लिया था 14,
आईफोन 14 लिया था मैंने, तो मुझसे कहने लगा तू इस पत्थर पे पकड़ोगे, एंगल ऐसे ले लियो। मैंने, आप यकीन नहीं मानो, जैसे मैंने उस पत्थर पे यूं पैर रखा, मतलब मुझे अंदाजा था क्या होने वाला है, और पत्थर पे रखा भाई, मेरे हाथ लगे जमीन उसमें, पत्थर में, और मैं पानी के अंदर, पूरा अंदर। मतलब मैं पहली बार बता रहा हूँ ये चीज, मैंने घर वालों को नहीं बताई, वरना कभी जिंदगी में जाने भी नहीं देंगे मुझे। और भाई मैं पानी के अंदर, खाली मेरा इतना हाथ बाहर, क्योंकि मेरे हाथ में फोन था, मतलब मेरे दिमाग में पानी के अंदर फोन चला, फोन खराब ना हो। और उसने मुझे बाद में ये बात बताई, जो मेरा दोस्त है चांद, कह रहा मैं बाद में ये सोच रहा कि ये 6 फुट का आदमी गया कहाँ। एकदम, मतलब कह रहा मैंने करवट पलटा, तो कह रहा मैं गिरा गया गया कहाँ एकदम, कह रहा मुझे हाथ दिखाई दिया तेरा चलता हुआ, खींचा वैसा मुझे भाई, वो कह रहा मैं भाग के नीचे आया, कह रहा हाथ दिख रहा मुझे, कह रहा पहले तो मैंने फोन रखा था साइड में, मतलब पत्थर के ऊपर ही, कि पानी में ना गिरता, कह रहा उसने मुझे कहा भाई पूरा मैं जूते सूते साले सब वो, और बाहर निकलती हूँ मैंने गाली देने स्टार्ट करी है भाई, मैंने तेरी बहन के फोटो, तेरी माँ के फोटो, मैंने साले सुअर मर जाता मैं, यो भाई मैं काफरा बोलता रहा। वो भाई दिसंबर का टाइम, और भाई ठंड ऐसी हो रही है अल्लाह की कसम। अब माँ क्या हुआ, तीन तीन लड़के और एक लड़की उनके साथ में, मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने भाई फोटो जब खिंचवाओ तो ध्यान से खिंचवाना, कभी गिर जाओ। अरे वो कह रहा भाई तुम गिर गए, ऐसे कोई गिरता, कह रहा भाई ये 5ही बार आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा ये बात इसकी अल्लाह ताला को बुरी लगेगी, मैंने देखते हैं क्या होता है। मैं बैठा रहा भाई, वो लड़की उसे एंगल बता रही थी, कह रही मेरा ऐसा खींचना, तो वो मेरी वाली गलती करी, उसकी थोड़ी ना ये लगी उस पत्थर में भाई, दांत तो घुस गए उसके ऊपर, और भाई वो पानी के अंदर, और मेरी जो हाथी छूटी भाई, मेरा भाई यकीन नहीं मारो, मेरा पेशाब निकलने को तैयार हो जाता है। अब भाई उसे जो हमारे साथ के बैठे, मैंने पकड़, मैंने मरना जा रहा है, वो भाई वो जो निकला पूरा मुंह खून खान हुआ, और मैं हंस रहा, और वो मुझे देख रहा। मैंने क्या बताया था, मैंने 5-4 साल का तजुर्बा बता रहा था अपना। मैंने कहा भाई हकीकत में बहुत फिसल रही है ज्यादा ये, तो बहुत मतलब ऐसा चिकनाहट होती है, लगेगा नहीं, लगेगा बिल्कुल सूखा, मतलब चिकनाहट बहुत ज्यादा उससे। आज मैंने ग्रुप बनाया है, मनाली कब चलोगे। मुझे भाई मेरा मतलब सपना है, ड्रीम है, मतलब कि बर्फ गिर रही हो और मैं रील बना रहा हूँ अपनी और गाना गा रहा हूँ, मैं वो चाहता हूँ बनाना, वो सपना मेरा पता नहीं कब पूरा होगा। हम अपने दोस्तों के साथ में, 4 दोस्तों के साथ में, जब बहुत ज्यादा आगे निकल गए, सीसू पार्क हमने कर दिया, तो वहां बर्फ पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, तो हम सब कहने लगे वो बर्फ में खेलते हैं। तो भाई बर्फ में खेलते खेलते क्या हुआ, जैसे हम एक दूसरे को बर्फ मारते हैं ना उठा के, अब मैंने जो बर्फ जो मारी, तो मुझे नहीं पता पत्थर भी है बीच में, मैंने अपने दोस्त को धर दी। वो जब उसमें लगी तो वो ठंडा हो गया वहीं। क्यों कर रहा भाई, मैंने कहा बर्फ तेरे को लगती है, प्यारा मेरा कहा पत्थर मारा तूने। अच्छा मैंने कहा सॉरी भाई, पत्थर लग गया होगा। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमारा दोस्त एक अनस चांदी नाम है उसका, ओखले में रहता है वो, तो वो मुझसे कह रहा भाई देखो मुझे बहुत तजुर्बा है, कह रहा उसने भाई यकीन नहीं मानोगे आप, उसने जब मैंने उसे मनाली में देखा, उसने जीन्स के नीचे अम्मी की शलवार, पापा का पजामा सब पहन रखा भाई उसने। उसने कम से कम 3 जो हुई पैंट के नीचे पहन रखे। मैंने कहा अम्मी की शलवार, पापा का पजामा सब पहन आया क्या तू, कह रहा हाँ भाई मैं सब पहन आया, अगर अभी देखियो क्या हालत होगी। मैंने कहा हटा होगी देखी जाएगी, सुबह के 8 बजे धूप निकल रही उस टाइम, मैंने देखा जाएगा जो होगा, टी शर्ट डाल तुम्हारा भाई, जैकेट डाल और बन ठन के हमें क्या मालूम चल दिया। 12 साल का धूप गायब हो जाती है वहां पर, 1:30-2 बजे करीब मेरे दांत बजने स्टार्ट हो गए भाई, सूरज है नहीं कहीं से कहीं तक, मौसम काला हुआ जा रहा है वहां पर बिल्कुल, मतलब बूंदे गिर रही हैं और कांप रहे हो आप। मैंने कहा यार मैं तो यार बोल भी नहीं पा रहा, मैंने कहा यार बात सुनो, घर चलो, मुझे दिखना बंद हो रहा, मतलब दिखना बंद होने लगा, मुझे दिखना भी बंद होने अजीब सा होने लगा, मतलब मैं मतलब अब ठंड, मतलब अब गिरा मैं। तो उन्हें मैं मेरे ना मजाक करने ही बहुत ज्यादा थे, तो उसे लगा ये मजाक कर रहा है, मतलब ये घर ले आना भागना चाह रहा है मुझे, वो कह रहा भाई चल घूम ले, साले 6 फुट का तू आदमी है। अब मैंने कहा 6 फुट का आदमी बाद में होगा, मैंने कहा साले मैं मरना जाऊं। अब जब वापसी हम चले, सत्तार भाई आवाज आनी मुझे बंद हो गई कानों में, और मैं उसे चुपटा हुआ बोलता रहा, और मैं कांप रहा बोलता रहा, और मैं उसे भी हिला रखा मैंने। अभी 50 किलोमीटर का सफर अडल टनल का है, और अडल टनल से 40 किलोमीटर मनाली है जहाँ हमारा होटल है, 90 किलोमीटर सफर करना है हमें, सिंगल रोड है, इधर उधर कर नहीं सकता, पहाड़ी है और एक तरफ का रोड है, बाइक की गाड़ी आ रही है। मैं उससे कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई भगाना, मैंने कहा ऐसा करियो मेरी अम्मी को सलाम बोल दियो, बोल दियो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और अब मुलाकात जन्नत में होगी। वो कह रहा क्या बातें कर रहा। मैंने कहा ना कहाँ का, कह रहा भाई अटल टनल में घुस गया अंदर। मैंने कह रहा भाई 60 से ऊपर भगा नहीं पाऊंगा, चलान कट जाएगा। मैंने कहा चलान जितने का भी कट जाएगा मैं दूंगा, तू भगा दे भाई। अटल टनल जब पार करने वाले थे तो मुझे थोड़ी सांस सी आई, मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी वहां पर, और हेलमेट लगा हुआ, टोपा लगा हुआ आपका, मैंने फेंका पहले टोपा हुआ उतार के, हेलमेट उतार के मैं बैठ रहा भाई ऐसी। इंसिडेंट या हॉरर वाकया कोई हुआ है? भाई हॉरर मनाली में ही हुआ था, अभी बताऊंगा तो हंसोगे आप। और मनाली में क्या हुआ मैं तुम बताऊं ना, चांदी मेरा दोस्त थे, पहला दिन था, और उस रूम का दरवाजा, मतलब आप जब मनाली जाओगे ना और आप ऐसे टाइम पे जाओगे बिल्कुल पीक टाइम है, तो आपको होटल मिलेगा ही नहीं, और गलती से भूले भटके मिल भी गया तो उसकी कोस 500 रुपए है ना, तो उसकी कोस साले 2500 कर देंगे, वो कमाने का टाइम है उनका। अब भाई ले दे के होटल मिल गया हमें, मैं होटल का नाम तो नहीं जानता, बड़ी मुश्किल से होटल ढूंढा भाई हमने, 4 लोगों ने मिल गए, और जो 4 लोग हैं तो एक आदमी बैग के पास खड़ा हो रहा है, 3 आदमी होटल ढूंढते फिर रहे हैं। भाई होटल समझ में आया, होटल ले लिया, होटल का दरवाजा जब तक उस पर आप 50 घुसे ना मारो दरवाजा नहीं खुलता वो।
अब उसमें क्या सीन था ना, जैसे ये रूम है ना, तो इसी रूम के ऊपर दूसरा रूम है, सीढ़ी रूम में से जा रही है हमारे। तो सीढ़ी रूम में से जा रही है हमारे ऊपर। तो मैं तो भाई मतलब बहुत फट्टू इन मामलों में डरता हूँ, वो तो बहुत सारा यार डर लगता है मुझे। अच्छा। अब जो चांदी है, पतले से मुंह का है, आंखें बाहर है उसकी। अब मुझसे कहने लगा मैं नमाज पढ़ लेता हूँ ईशा की, 11:30-12 बज रहे थे। मैंने कहा नमाज पढ़ ले। मैं अपना मोबाइल में कुछ मूवी देख रहा था, वो दोनों ऊपर सो रहे थे, मैं नीचे सो रहा था। अब वो नमाज पढ़ते पढ़ते, दुआ मांगते मांगते एकदम वो हो गया, वो मेरे पास आया, कह रहा तूने किसी को देखा क्या? मैंने कहा मूवी चल रही सनी देओल को देख रहा हूँ। अब वो कह रहा ये नहीं, कमरे में कोई है क्या? मैंने कहा पागल वागल है क्या साले, मैंने कहा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा चल दूंगा लौट के यहाँ से। मैंने कहा कोई इधर उधर, मैंने लाइट जला दी सारी। मैंने कहा चांद, मैंने कहा सेब भाई, वो भी उठ रहे दोनों। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा क्या कह रहा है? कह रहा भाई नमाज पढ़ते हैं भाई, मुझे कुछ दिखा। तो मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत तो है? मैंने कहा सही बता, मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने कहा मजाक कर रहा होगा, साला डर रहा हूँ मुझे। मैंने कहा सही बता। कह रहा भाई चल सुबह बात करेंगे, रात का टाइम है, कभी नहीं सो पाए। अब उसने कहा, मैंने कहा साले रात भर नींद आ रही, तूने बात नहीं बता दी। अब भाई मैं तेरा कभी दरवाजा खोल, अब मैं तो रात भर उन्हें भाई अपने बेड पे लेटा हुआ नहीं घूरता, मुझे नींद ना है। और वो सो गया ये बात करके, और वो दोनों ऊपर सो गए। भाई मुझे मैं बहुत डर लगता हूँ सब चीजों से। मैंने कहा सीन था क्या यार, क्या हुआ था अल्लाह जाने। अगले दिन चले गए घूम फिर के, फिर अगले दिन हम लोग फिर आ गए। वो फिर उस जगह नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ते पढ़ते फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, वो फिर वो कहने लगा, कह रहा यार नमाज पढ़ते हुए, कह रहा यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अब मैंने कहा भाई मुझे बढ़ रहा है, वरना मैं भी भाग जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा तू जा नमाज बिछा। उसके सामने ही नमाज पढ़ते में शीशा था सामने। अच्छा। भाई बताऊंगा क्या जब उसने मुझे एक बात बताई ना, मैंने चप्पल मारी 2 मिनट आगे। मैंने कहा तूने 3 दिन खराब कर दिए हमारे। जानवर भीज के मैंने जो मतलब मैंने ऐसी सिचुएशन करी, मैंने जो खराब हुआ, तो सामने शीशा था, शीशे में अपने आप को देख रहा था वो। और शीशा ऐसा नहीं था, मतलब खिड़की नहीं होती इस टाइप, जैसे आपकी निगाह पड़ जाती है, कुछ चीज हिलती दिख रही है, तो वो अपने आप को देख रहा था नमाज पढ़ने में। मैंने कहा दोबारा हो जाए नमाज। मैंने कहा तू रुकू में जाके दोबारा ऊपर आई हो। जब उसने वहां देखा, कह रहा यार तो मैं ही हूँ। अब मैंने कहा तू ही भूत है। मैंने कहा तूने साले 2 दिन खराब कर दिया हमारे। मैं रात भर में सोया नहीं डर के हमारे। फिर वो दोनों आए, मैंने उन्हें बताया, भाई उन दोनों ने बहुत झागा उसे, कह रहा साले तू गधा पागल है, पहले तू अपने आप को डर देख के डरा तू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।